अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम तौकीर अब्बास, योर कंप्यूटर साइंस टीचर। आज हम कंप्यूटर साइंस 10th क्लास चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट का ओवरव्यू लेंगे और साथ ही इसका कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट मींस यानी कि एक हम कोई प्रोग्राम करते हैं या अपना कोई लैंग्वेजेस वगैरह पर काम कर रहे हैं तो मतलब हमें कोई ना कोई इन्वायरमेंट चाहिए होगा, मतलब हमें कोई ना कोई एक फैसिलिटी चाहिए होगी कि जहां पर हम अपना काम करें। तो वो फैसिलिटीज हमें लाइक है सॉफ्टवेयर के जरिए ही मिलेगी, क्योंकि हार्डवेयर तो और चीज आ जाती है, हम मतलब सॉफ्टवेयर के ऊपर ही जाकर इस चीज का काम करेंगे। तो मतलब वो तो हमारे पास काफी सारे फिर सॉफ्टवेयर हैं, उनको हम फिर आगे चलकर देखते हैं। तो आइए आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जैसे कि आपको पता होगा, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क मींस यानी कि जो एक प्रोग्रामर है वो अपना इंस्ट्रक्शंस देता है, इंस्ट्रक्शंस अपनी कोड वर्किंग लैंग्वेजेस में लिखेगा और मतलब कंप्यूटर को देगा, तो वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही देगा। तो मतलब जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेजेस सी होगी, सी प्लस प्लस, सी शार्प में, तो वो उसमें प्रोग्राम राइट करेगा और उसके बाद ही उसने कंप्यूटर को देना है ताकि फर्दर एग्जीक्यूशन हो सके। तो प्रोग्रामर यूजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, इसी तरह और भी काफ़ी सारी हैं, जावा, जावा स्क्रिप्ट और भी फर्दर हैं मतलब। लेकिन हमारे सिलेबस में फ़िलहाल यही है और हमने जो अपने 10th क्लास की जो हमारी लैंग्वेजेस पर हमने जिस पर काम करना है वो हमारी सिंपल सी ही होगी। तो आईडी को देख लेते हैं। आईडी मतलब बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो मतलब अभी हमने सोच लिया है कि जी हमने अभी काम करना है कि प्रोग्रामिंग वगैरह हमने राइट करनी है, मतलब कोई सॉफ्टवेयर वगैरह मतलब बनाना है या कुछ करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा कोई इन्वायरमेंट वगैरह। तो इन्वायरमेंट बेसिकली तो हमें आईडी ही हमें प्रोवाइड कर रहा है, मतलब इन्वायरमेंट उसके अंदर ये काफ़ी सारे हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट टू फैसिलिटेट प्रोग्रामर टू राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। मतलब एक सॉफ्टवेयर हमें प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि हम राइट भी करें, एग्जीक्यूशन भी करें, उसकी टेस्ट भी करें, उसके बाद हम फर्दर अपना आउटपुट भी लें आईडीई से। तो आईडीई बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसके बारे में हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था या आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि जी फर्स्ट इंटरफेस होता है मतलब ग्राफिकल, जिससे मतलब स्क्रीन शेयर होती है। तो सम ऑफ मैनी आइडियाज अवेलेबल फॉर सी लैंग्वेजेस, विजुअल स्टूडियो है जो कि मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होता है, डेव सी प्लस प्लस भी है, एक्स कोड भी है, कोड ब्लॉक्स भी है। तो हम अभी यहाँ पर अपने इस 10th क्लास में तो हम फर्दर सी पर ही काम करेंगे। तो उसके लिए हमें सिर्फ नॉर्मली डेव सी प्लस प्लस पर ही मेरे ख्याल में हमारा काम होगा। तो आइए फर्दर आगे देखते हैं टेक्स्ट एडिटर्स। तो मतलब अभी जो हमने टेक्स्ट वगैरह लिखना है या मतलब कोई ना कोई हमने काम करना है, तो वो हमें फिर कोई एडिटर भी तो चाहिए होगा। जो हमने एक फ्रंट स्क्रीन बनाई हुई है, तो मतलब उस पर हमें टेक्स्ट वगैरह लिखना है, तो मतलब एडिट करना है मतलब, तो हमें जो GUI प्रोवाइड होगा कंप्यूटर की तरफ से, सॉफ्टवेयर की तरफ से, विजुअल स्टूडियो या डेव सी प्लस प्लस की तरफ से, तो वो हमें राइटिंग, टेक्स्ट एडिटर, डिलीशन, इंसर्ट, ये सारा कुछ हमें टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड करेगा। तो देखते हैं, सॉफ्टवेयर अलाउज प्रोग्रामर्स टू राइट एग्जीक्यूट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, मतलब हमें राइट और एग्जीक्यूट एडिट के लिए हमें फ्रंट स्क्रीन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि लिखा हुआ टेक्स्ट एडिटर इज द मेन स्क्रीन, मतलब वो हमें एक मेन स्क्रीन प्रोवाइड कर रहा है। ऑल आईडीज हैव देयर ओन टेक्स्ट एडिटर, मतलब हमने कोई भी इन्वायरमेंट उठा लिया, हमने अगर विजुअल स्टूडियो उठा लिया या अपना हमने डेव सी प्लस प्लस उठा लिया, तो उसके अंदर भी हमें मतलब हर किसी के अपने टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल होंगे कि जिस पर हमने अपना काम करना है। तो एग्जाम्पल से एक देख लें, ये एक सिंपल सी लैंग्वेज की एक एग्जाम्पल है। तो इसको हम देख लेते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, मतलब हेडर फाइल है, इनपुट आउटपुट। वॉइड मेन हमारा एक मेन स्क्रीन होगी कि इसके अंदर हमने राइट करना है प्रोग्राम। ये हमारी करली ब्रेसेस होती हैं, ये एक सी लैंग्वेज के अंदर हमारा ये सारा कुछ कवर होते हैं। तो हमने अभी प्रिंट करवाना है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। ये हमने एक प्री डिफाइंड करैक्टर है, ये प्री डिफाइंड है, और ये जो टर्मिनेटर है ये भी हमारे प्री डिफाइंड होते हैं। हम इनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि ये प्री डिफाइंड है। इनके बगैर हमारे पास सिंटैक्स एरर भी आ सकता है, अगर ये हमने ना दिए हों तो
इससे हमारे प्रोग्राम में डीबग्स क्रिएट हो सकते हैं। तो हमारा फिर आउटपुट अवेलेबल होगा हेलो वर्ल्ड। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम कंपाइलर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंपाइलर बेसिकली सॉफ्टवेयर है रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस इनटू मशीन कोड। मीन्स यानी कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है ना हमारा, वो एक लैंग्वेजेस बाइनरी फॉर्म में ही समझता है, मतलब उसको ही वो अंडरस्टैंड कर सकता है। क्या जो हम मतलब उसे हम फर्ज कर लें लेटर हम ए प्रेस करते हैं तो वो उससे मतलब समझ नहीं आएगा कि ये क्या है। उसके पीछे ही जो कन्वर्जन होगी मतलब बाइनरी फॉर्म में, तो वो हम कंपाइलर के जरिए ही करते हैं। तो बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है, कंपाइलेशन करता है हाई लेवल लैंग्वेजेस इनटू बाइनरी कोड या लो लेवल लैंग्वेजेस, मतलब जो मशीन की लैंग्वेजेस हैं तो उनके अंदर ये कन्वर्ट करता है। तो इसकी डायग्राम भी ऐसे ही है कि कंप्यूटर प्रोग्राम हमने कोई दिया, हमने फर्ज करें कोई लेटर प्रेस किया, उसके बाद उसने कंपाइलेशन की, उसे बाइनरी डिजिट्स में मतलब 0 और 1 की फॉर्म में उसे कन्वर्ट किया। उसके बाद ही कंप्यूटर ने उसे अंडरस्टैंड करना है। तो उसके बाद ही फिर फर्दर एग्जीक्यूशन होगी हमारे प्रोग्राम की, उसके बाद ही फिर हमें एक आउटपुट मिलेगा। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। उसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा। सॉफ्टवेयर बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं फॉर राइट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जो कि हमारे पास लैंग्वेजेस भी थी, हाई लेवल लैंग्वेजेस सी प्लस प्लस, सी शार्प और भी काफ़ी सारी हैं। उसके बाद हमने देखा आईडीई, मतलब हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिस पर हमने जाके अपनी एग्जीक्यूशन, कंपाइलेशन, टेक्स्ट एडिटर ये, और उसके बाद टेक्स्ट एडिटर है जो हमें अलाउ करता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स के मतलब जो फ्रेम मेन स्क्रीन है उस पर मतलब ये हर अपना आईडीज में ये अवेलेबल होता है जो जो भी हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इल्म का शहर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।